संभव समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर बार की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने लेकर आई हूँ एक खास वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जून को होने वाले गोचर के बारे में। आपने सही सुना, ट्रांजिट यानी कि गोचर जो हो रहा है सूर्यदेव का मिथुन राशि में। आपको बताएंगे इस वीडियो में इसी गोचर से जुड़ी हुई खास जानकारियां। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही खास वीडियोस की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का दर्जा दिया गया है। यह सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य के कारण ही संसार में जीवन संभव है। कुंडली में यह अच्छी अवस्था में है तो नाम और पद दिलाता है। इसके साथ ही मजबूत हड्डियों, सराहना, नौकरी, सरकारी नौकरी और पिता का भी कारक ग्रह है। सूर्य की मजबूती व्यक्ति को नेतृत्व के गुण देती है। सूर्यदेव 14 जून 2020 रविवार को रात के 11:40 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 16 जुलाई प्रातः 10:32 पर कर्क राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जो गोचर है ये सभी 12 राशि के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, इसी की चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में। यह जो राशिफल हम आपको बताने वाले हैं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव भी कहा जाता है। सूर्य का यह गोचर घूमने फिरने और पेशेवर यात्राओं के लिए शुभ फलदायी रहेगा। मेष राशि के जातक इस दौरान अपनी शक्ति और साहस के माध्यम से अपने जीवन में आ रहे अवरोधों को दूर करने में सक्षम होंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपके प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जो वित्तीय मोर्चे पर प्रगति के लिए और नए काम शुरू करने के लिए भी शुभ है। इस समय भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और किसी तरह की गलतफहमी यदि आपके दिल में थी तो वो भी इस दौरान दूर हो जाएगी। इस राशि के जो जातक खेलकूद में के क्षेत्र में है उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। चूंकि सूर्य मिथुन राशि में है जो वायु तत्व की राशि है, इसीलिए इस दौरान यदि संचार के लिए आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्य नमस्कार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और गोचर काल में यह आपके द्वितीय भाव में होगा। इस भाव को संचार, धन और वाणी का भाव कहा जाता है। सूर्य के गोचर के दौरान आपको किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। किसी से भी झूठा वादा ना करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। द्वितीय भाव को संसाधनों का भाव भी कहा जाता है, इसीलिए इस दौरान अपने पास जो संसाधन है उनका ही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर प्रकृति में क्रूर माना जाता है। यह आपकी वाणी और परिवार के दूसरे घर में स्थानांतरित हो रहा है, इसीलिए इस दौरान आपको भाषा में कठोरता लाने से बचना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर सूर्याष्टकम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोग अनावश्यक रूप से आक्रामक होंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व के भाव में होने से आपको आक्रामकता और गुस्से की अधिकता आप में देखी जाएगी। इस राशि वालों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य आपके साहस और पराक्रम के भाव के स्वामी है। पेशेवर जीवन में आपको कोई भी काम बिना प्लानिंग या सोच विचार के नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपने कामों को करने के लिए दूसरों की सहमति लेना चाहेंगे, जिससे कोई भी फैसला लेने में आपको परेशानी होगी। आपके निजी संबंधों की बात की जाए तो अपने अहम भाव को दूर रहकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी तुनक मिजाजी के चलते रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकता है। उपाय के तौर पर राम रक्षा श्लोक का रोजाना पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जैसे सिरदर्द, बुखार, आंखों की समस्या, क्योंकि सूर्य व्यय, मोक्ष और हानि के आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। निवेश उचित जांच के बाद ही किया जाना चाहिए, अन्यथा आप इस प्रक्रिया में नुकसान उठा सकते हैं। सूर्य आपके लिए धन के दूसरे घर का स्वामी है और 12वें घर में गोचर कर रहा है, इसीलिए धन को लेकर उचित प्रबंधन का संकेत देता है।
आपको इस दौरान अपने संसाधनों का उपयोग योजना बनाकर करना चाहिए, क्योंकि धन का उपयोग गलत चीजों पर हो सकता है, जिसके कारण व्यय की अधिकता होगी। भावनात्मक फैसलों से बचना चाहिए और उन लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए जिनके साथ आप अपने रहस्यों को साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों पर आप अधिक विश्वास करते हैं वे आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। प्रेम जीवन और रिश्ते गलतफहमी के कारण खराब हो सकते हैं, इसीलिए उचित और पारदर्शी रहना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि यह गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है, इसीलिए आपको विदेशों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के तौर पर महागौरी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वाले लोग महत्वाकांक्षी होंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर उनके मुनाफे और सफलता के घर में हो रहा है। यह गोचर आपको वो सफलता दिलाएगा जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। इस गोचर के दौरान आपका नेतृत्व और प्रशासनिक और संगठनात्मक कौशल उभर कर सामने आएगा, जिसके चलते आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। आपको सरकार और सरकारी एजेंसियों से लाभ और समर्थन प्राप्त होगा। एकादश भाव से सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिसके चलते उन लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है जो अभी तक सिंगल हैं और प्यार की तलाश कर रहे हैं। एकादश भाव सामाजिक सरोकारों और दोस्तों से संबंधों का भाव है, इसीलिए इस दौरान आपको अपने सामाजिक संपर्कों से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपने स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन न लाएं तो यह गोचर आपकी कई इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। आपका व्यवहार जितना लचीला होगा, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर अनामिका उंगली पर रूबी रत्न जड़ित सोने या तांबे की अंगूठी धारण करें। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। यह गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए अनुकूल होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य आपके करियर के 10वें घर में स्थित है। इससे जीवन के लक्ष्यों, करियर आदि के बारे में पता चलता है। 10वें भाव में सूर्य देव दिग्बली होते हैं, इसीलिए आपका करियर इस दौरान शिखर पर होगा। इस दौरान आपको नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ सम्मानित किया जाएगा, जो कि आपकी क्षमता के अनुसार सही होगा। पेशेवर और व्यवसायी दोनों इस गोचर से शुभ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह आपको बहुत तेज अवलोकन कौशल प्रदान करने के साथ साथ आपके व्यापार में भी सही स्थिति को समझने की योग्यता देता है। किसी भी स्थिति में लाभ और हानि का अवलोकन करने की आपकी क्षमता अच्छी होगी। इससे आपको अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त मिलेगी। विदेशी संगठनों में आयात निर्यात या कोई भी काम करते हैं तो आपकी पदोन्नति संभव है। जब तक आप अपने निर्णय लेने की शक्ति पर अपने अहंकार को हावी नहीं होने देते और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, तब तक यह गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की और जानेंगे सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। धर्म, पिता, आध्यात्मिकता, यात्रा और भाग्य की 9वें घर में सूर्य का गोचर आपके पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों को दर्शा रहा है। कभी कभी क्रूर कहलाए जाने वाले सूर्य के गोचर से जीवन में आने वाले अवसरों और भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। यह इंगित करता है कि आपको अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। किसी भी प्रकार की यात्रा, विशेष रूप से यदि आध्यात्मिक उद्देश्यों से की जा रही है, तो उनमें इस दौरान विलंब आ सकता है। इसीलिए इस अवधि में आध्यात्मिक यात्राओं की योजना बनाने से बचें। कुछ भी ऐसा ना करें जो कानून के खिलाफ हो, नहीं तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भाई बहनों और दोस्तों के साथ कुछ मतभेद या समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें समय रहते आपको हल करना होगा। उपाय के तौर पर तुलसी के पौधों पर पानी अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने पेशे और करियर में इस सप्ताह उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके परिवर्तन और अनिश्चितता के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। किसी घोटाले में जबरन आपका नाम डाला जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन की शांति भंग हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपको चिंताएं रहेंगी, विशेष रूप से आय को लेकर, क्योंकि इस घर में सूर्य सीधे संचित धन और परिवार के घर पर दृष्टि डाल रहा है। इस स्थिति के कारण परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है, इसीलिए घर में अनुशासन रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आप खोए हुए और दिशाहीन महसूस करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य और खाने की आदतों को प्रभावित करने वाला होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पेट और आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यह गोचर शोध करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
योग ध्यान को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपने से जो है जुड़ने में मदद मिलेगी, अपने आप से जुड़ने में, और आप अपनी छवि जो छिपी हुई है क्षमता उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर तर्जनी उंगली में रूबी रत्न जड़ित अंगूठी पहनने आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। 7वें भाव में सूर्य के इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को मिली जुली और दिलचस्प फल मिलेंगे। यह भाव जो है विवाह, साझेदारी और रिश्तों का भाव होता है, क्योंकि इसका आपके लगन भाव पर सीधा पहलू होगा। आपका नेतृत्व कौशल जो है वो बढ़ेगा, जिससे मुश्किल निर्णय लेने में भी आसानी होगी। हालांकि इससे आप आत्ममुग्ध हो सकते हैं, जिसके कारण किसी भी साझेदारी में आपको परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही विवाहित जीवन और रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने अहंकार को हावी ना होने दें। यदि आप इस गोचर के दौरान कुछ यात्राएं करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इसे तब तक विलंबित किया जाए जब तक कि सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहा हो। उपाय के तौर पर माथे पर केसर का टीका लगाएं, यह आपके लिए शुभ है। तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण करने से भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। सूर्य का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस भाव को शत्रुओं, प्रतियोगिताओं और रोगों का भाव कहा जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की रहेगी। उन बीमारियों और परेशानियों से भी आप पार पा जाएंगे जिनसे पिछले कुछ समय से आप परेशान थे। इस दौरान आपको कानूनी मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। आप अपने प्रयासों में अधिक समर्पित रहेंगे, जिससे अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कर्जों या लोन को उतारने के लिए भी यह गोचर अनुकूल है। पेशेवर जीवन में आपके काम को सराहा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराहेंगे। उपाय के तौर पर अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से जो है आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा सीधे हाथ की छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। सूर्य जो कि आपके विवाह और साझेदारी के 7वें घर का स्वामी है, आपके प्रेम, शिक्षा, बुद्धि के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि में आपके कठोर और जिद्दी रवैये से प्यार और रिश्तों में कुछ परेशानी आ सकती है। यह उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक गोचर होगा, क्योंकि यह आपको मूल रूप से विषय को समझने में मदद करेगा। हालांकि बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े और नाराज रहेंगे, जिसके कारण माता पिता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से घर का माहौल भी खराब हो सकता है। हालांकि यह गोचर आपको लाभ देगा। यदि आप किसी तरह के शोध कार्य में लिप्त हैं या अपनी किसी नई परियोजना को शुरू करने वाले हैं तो भी यह समय जो है आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन तांबे का दान करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक अपने दिल में थोड़ा जो है अलग सी एक भावना महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आत्मा का कारक ग्रह आपके कमजोर भाव चतुर्थ में है। चतुर्थ भाव को आराम, माँ और विलासिता का भाव माना जाता है। आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। घर या कार्यालय में नवीनीकरण के काम में आपका बहुत सारा समय लग सकता है। चूंकि सूर्य दृढ़ संकल्प और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है और वर्ष के इस समय सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में देरी हो सकती है, जो नुकसान का कारण भी हो सकता है, जिससे अनावश्यक तनाव और अनिश्चितता हो सकती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह पारगमन आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर करने और अधिक कार्योन्मुख बनाने के लिए है। इसके अलावा करियर और जीवन के समय क्षेत्रों में आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान इत्यादि का सहारा इस दौरान लेना चाहिए। इसके साथ ही 7 या 8 घंटे की पर्याप्त नींद से भी आप कई मानसिक तनाव से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण करें और गुरु मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 14 जून को होने वाला सूर्य का गोचर। ये गोचर हो रहा है, फिर से एक बारी बता देते हैं, मिथुन राशि में। सूर्य ग्रह जो है वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं संडे के दिन को, यानी 14 जून को। ये सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे यही हमने आपको बताया। बाकी इसके अलावा ये सारे उपाय भी बता दिए हैं ताकि किसी पर अगर गलत प्रभाव भी पड़ता है तो उन उपायों को करके अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, सेफ रहें, सतर्क रहें। घर से बाहर निकलते हैं तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और बहुत ही एक्टिव रहें, अपडेटेड रहें, ताकि आपको कोरोना वायरस जो है ये छू भी ना पाए। इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे
तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। डरे नहीं, सतर्क रहें, यही आपसे एक निवेदन है। बाकी जो जानकारियाँ दी हैं अगर अच्छी लगी हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।